नमस्कार। मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। आज का विषय है बिहार विधानसभा के उपचुनाव। बिहार विधानसभा के दो रिक्त स्थानों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और इन दोनों स्थानों पर बड़ा जोर शोर से प्रचार चल रहा है। बीमार लालू प्रसाद उड़न खटोला से चलकर दोनों स्थानों पर कल सभाएं की। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार पूरे उत्साह से लगे हुए हैं। वे दोनों सीटें, एक तारापुर मुंगेर जिला का जहां जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट थे, और एक दरभंगा जिले में कुशेश्वर स्थान, वहां भी जनता दल यूनाइटेड के ही कैंडिडेट थे। तो इन दोनों के आकस्मिक निधन के बाद वे सीटें खाली हुई हैं। तो विस्तार से मैं बताता हूं। वैसे तो अभी पिछले वर्ष 2020 में बिहार में विधानसभा के आम चुनाव हुए थे, परंतु मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के उम्मीदवार मेवालाल चौधरी विजयी हुए थे। दुर्भाग्यवश 19 अप्रैल 2021 को कोरोना से संक्रमित होकर वे दिवंगत हो गए। तो एक सीट यह खाली हुई। दूसरी सीट, जैसा कि मैं बताया था, दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान पर की सीट खाली है। इस विधानसभा क्षेत्र जहां जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के विधायक शशि भूषण हजारी, जिन्होंने 2020 के आम चुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रत्याशी अशोक कुमार को लगभग 7,000 वोटों से अधिक से पराजित किया था। अब दुर्भाग्य से शशि भूषण हजारी का भी आकस्मिक निधन हो गया है। वे सीट भी खाली। इन दोनों खाली सीटों पर उपचुनाव आवश्यक थे, क्योंकि कब तक कोई क्षेत्र प्रतिनिधित्वहीन रह सकता है। तो इनके चुनाव प्रचार, जैसा कि मैं बताया, जोर शोर से है। और बृहस्पतिवार आज है, शुक्रवार और उसके बाद शनिवार 30 तारीख को वहां चुनाव होंगे। ये दोनों सीटें एनडीए की हैं, जिन्हें उन्हें जीतना आवश्यक है। महागठबंधन जो राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में है, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जीत गए ये दोनों सीट तो उनकी एक बड़ी उपलब्धि होगी। किंतु चुनाव के पूर्व ही राष्ट्रीय जनता दल ने महागठबंधन में अब तोड़-फोड़ की स्थिति उत्पन्न कर ली है। महागठबंधन में एक तरह से कहिए तो फूट पड़ गया है। कांग्रेस को राष्ट्रीय जनता दल ने चिढ़ा दिया है। चूंकि कुशेश्वर स्थान में जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट के मुकाबले द्वितीय स्थान पर अशोक कुमार थे और महज 7,000 के वोटों के अंतर से पराजित हुए थे। वैसे में उनका दावा था कि कुशेश्वर स्थान की सीट उन्हें दी जाए, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने ऐसा करने से इनकार किया। नतीजा विभाजन हो गया आपस में। महागठबंधन में फूट पड़ गई और वहां कांग्रेस के भी कैंडिडेट खड़े हो गए। यह स्थिति है। अब दोनों स्थानों पर एनडीए की ओर से जेडीयू के प्रत्याशी के विरुद्ध आरजेडी के प्रत्याशी खड़े हैं और कांग्रेस भी है। चुनाव प्रचार जोरों पर है। देखते हैं इस उपचुनाव का परिणाम सरकार पर क्या असर लाता है। यदि ये दोनों स्थान पर महागठबंधन की जीत हुई तो विधानसभा में जो स्थिति है, विधायकों की जो संख्या है, उस पर क्या स्थिति आती है, देखना अब यह होगा कि यह दोनों सीट यदि सरकार जीत लेती है
अर्थात सरकार की पार्टी जिसने सरकार बनाई हुई है उसने जीता तब तो ठीक है। और यदि ये दोनों सीट उसने खो दिए तो महागठबंधन लालू प्रसाद की पार्टी के पास इस चुनाव में जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था उसे अनायास 2 सीटें हासिल हो जाएंगी। और इन 2 सीटों के हासिल हो जाने के बाद राष्ट्रीय जनता दल के कुल सदस्यों की संख्या में 2 का इजाफा होगा। अब वह सरकार पर क्या असर डालेगी इस पर जरा विचार कीजिए। वर्तमान में बिहार में 17वीं विधानसभा का कार्यकाल चल रहा है। इस विधानसभा की स्थिति इस प्रकार है सीटों के हिसाब से। अभी कुल सीटें 243, 243। अब बहुमत 122 पर आनी है, 1-2। एनडीए जो कि अभी सत्ता पक्ष है, जिसका नेतृत्व सरकार का जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, उनके पास एनडीए के पास 125 सीटें थीं 2020 में, 122 में बहुमत और 125 इनकी थी। किंतु 2 विधायकों के दिवंगत हो जाने के पास वर्तमान में विधानसभा में एनडीए की सीटें कुल 123 है, 123। और महागठबंधन के पास सिर्फ 110। अन्य पार्टियां की 6 सीटें हैं जो सरकार के विरुद्ध हैं, परंतु महागठबंधन के साथ नहीं है। वो इन 6 सीटों में एक तो बहुजन समाज का है और दूसरा ओवैसी की पार्टी ने जो 5 सीटें जीती हैं बिना किसी काम के काज के, केवल तो उनके पास केवल अब क्या कहना है, उनके पास 5 सीटें हैं तो 6 सीटें। इस प्रकार से 110 वाली महागठबंधन की ये 2 सीटें जीत जाती है तो उनके पास हो जाएगा 112 सीट। और एनडीए सरकार वाली के पास हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा 123 सीट, अर्थात बहुमत से 1 अधिक, 122 से 1 अधिक। अब ये किन्हीं को भी फोड़कर कहीं से अपने 112 सीट को आरजेडी वाले 10 सीट की व्यवस्था और कहीं से करेगी तो वो सरकार को गिरा करके नई सरकार बना सकती है। लेकिन 10 की व्यवस्था करेगी तो कैसे? जैसे अभी सुना था हाल ही में लालू प्रसाद जी के पुत्र तेजस्वी प्रसाद जी कह रहे थे कि इस चुनाव के परिणाम सरकार को प्रभावित करेगा, सरकार अर्थात सरकार विसर्जित हो जा सकती है, सरकार बदल जा सकती है। लेकिन कैसे? चूंकि 125 वो जो सीट थी जिस लोग की मृत्यु हो गई है, तब यदि वो वापस आ गए तो ठीक है, नहीं वापस आया तो अभी भी इनके पास 123 सीट है और आरजेडी के पास या महागठबंधन के पास इस दोनों सीटों के जीत जाने के बाद भी 112 और अन्य पार्टियों के 6, तो 12, 6, 18, 118 पहुंचता है। और बाकी सीटों की व्यवस्था कैसे हो सकती है? आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मित्रों के बीच शेयर करें और इस प्रकार से आप सहयोग करें तो मैं बराबर समय देकर आपकी सेवा में लगा रहूंगा। धन्यवाद।